जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माहिर नफ्सियात, ज़हनी अमराज़ और तर्क मंशियात। नाज़रीन, आज भी बड़ा अहम टॉपिक हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद और पंजाब का दूसरा बड़ा। तकरीबन 70-80 लाख की अर्बन एरिया की आबादी बनती है यहाँ पे, और हमें रूरल एरिया की इंक्लूड करें तो वो मोर देन 1 बिलियन से ऊपर जाती है। तो हमारे जो छोटे बड़े शहर हों, कस्बे देहात हों, जो हमारी तहसीलें हैं इर्द गिर्द की, वहाँ से फैसलाबाद डिवीज़न में हमारे पास क्लिनिक पे सालों से पेशेंट रिपोर्ट होते आ रहे हैं। हमारे आसपास काफ़ी नामी ग्रामी मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आती हैं। सालों से मरीज़ वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। मेरा मकसूद आज ये है कि डिसोसिएटिव पेशेंट हो, कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट हो, साइकोसोमैटिक पेशेंट्स हों, या डिप्रेसिव एंजाइटी के जो मेंटल हेल्थ डिजीज़ के साथ होते हैं, लेकिन उनके साथ कमरबिलिटीज़ होती हैं, जिनकी एसोसिएशंस हाइपरटेंसिव इश्यू डायबिटीज़ हों, लेकिन वो सालों साल से मेडिकल स्पेशलिस्ट से, न्यूरो फिजिशियन से, न्यूरो सर्जन से, जनरल फिजिशियन से अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। लाखों हज़ारों की रिपोर्टें कराते हैं, हमारे पास आते हैं, बेस लाइन्स हुई होती हैं उनकी, MRI CT स्कैन, हर टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो के एंड पे सालों और पे मुहीत सफ़र करके हमारे पास आते हैं। और ये कहा जाता है कि डॉक्टर साहब, हमने तो इतने डॉक्टरों को चेक करवा लिया लेकिन हमारे आराम नहीं आया, किसी डॉक्टर को हमारी बात समझ नहीं आई। देहों से हमारे पर भी जाते हैं, लेकिन मसला हमें ये बताएं हमारा मसला क्या है। तो मुझे जनरल पब्लिक को मैं मेडिसिन पैगाम भी देना चाहता हूँ, और हमारे स्पेशलाइज्ड जो हाईली क्वालिफाइड जो हमारे दोस्त हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन्स हैं, कि हमारे जैसे न्यूरो फिजिशियन सर्जरी के हवाले से मैं अगर बात करता चलूँ तो हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्ट्रेस के एलिमेंट में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में जो मुझे भी ये प्रॉब्लम है, जो कंटिन्यूसली हैवी एंटीसाइकोटिक्स, हैवी एनाल्जेसिक्स एंड एनसेड ले रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ स्ट्रेस इश्यूज होते हैं। तो न्यूरो फिजिशियन उनको फार्माकोलॉजिकल लाइन में ट्रीट कर रहे होते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में उनको चाहिए कि वो हमें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट को जरूर रेफ़र करें। मरीज़ न्यूरो सर्जन के पास चला जाता है, सर्जरी करवानी हो तो आप न्यूरो सर्जन के पास जाएं। न्यूरो सर्जन के पास साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल पेशेंट जाता है और वो सालों साल से उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है हैवी एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, मल्टीपल ट्रैंक्विलाइजर्स दे के मरीज़ का ये हाल हो जाता है कि वो बेड रिडन मरीज़ हमारे पास भी आते हैं। ड्रग अब्यूज़ के पेशेंट्स हैं, ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं। लेकिन जैसे मोस्ट रेशेंट पेशेंट में साइकोसोमैटिक पेशेंट, IBS के पेशेंट हों, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट, स्पेशली हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एंडोस्कोपी करा लेते हैं उनकी, लेकिन मरीज़ को अफाका नहीं होता, एंडोस्कोपी में कुछ नहीं आता। मरीज़ बार बार बर्पिंग की, बार बार नोजिया वोमिटिंग की, एपिगैस्ट्रिक पेन्स की, एब्डोमिनल क्रैम्प्स की, पल्पिटेशन, साइनस टैकीकार्डिया, दीज ऑल सिम्टम्स में वो बार बार एक ही बात करता है, डॉक्टर साहब मुझे सुकून नहीं है, मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, डिस्पेप्सिया है, लॉस ऑफ स्लीप है, हेपेटाइटिस लॉस है, इंसोम्निया है, उनको पुअर सेल्फ स्टीम है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, इन सब के साथ वो रिपोर्ट होता है। क्लियरली इंडिकेट हो रहा होता है कि मरीज़ को इस वक्त साइकियाट्रिक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन ये सबके होते हुए भी वो मरीज़ को रेफ़र नहीं करते। मेडिकल स्पेशलिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, ये सब मरीज़ को 5 से 7 मिनट, मैंने शायद ज़्यादा भी बता दिए, कुछ तो इससे भी कम देते हैं। हमने मरीज़ की बाकायदा कंप्रेहेंसिव साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, उसका कथारसिस करना है, उसकी हिस्ट्री टेकिंग लेनी है, उसकी बात सुननी है। मरीज़ आधा ही हमारे पास आने से पहले बात सुनने के बाद ठीक हो जाता है। हमारी दरख्वास्त, हमारी इल्तिजा आज के दिन ये है अर्ज़ कि हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट को, न्यूरो फिजिशियन को रेफरल पेशेंट करते वक्त अपनी रफ्तार को कम नहीं करना चाहिए। अब मैं बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जो मेरी लाइन में नहीं होते, हमने मेडिकल स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर देते हैं, न्यूरो फिजिशियन को रेफ़र कर देते हैं, जिनका स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज़ हैं, लंबर स्पाइनल थ्रोकिक जो भी इश्यूज़ उनके बताते हैं। तो हमें ये दरख्वास्त है कि मरीज़ की ज़िंदगी सेहत के साथ जुड़ी है, और सेहत डॉक्टरों के साथ जुड़ी है, और अच्छा डॉक्टर मरीज़ के साथ सिंसियर होता है, ना कि अपनी दवाइयों